ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, 20 मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और यरूशलेम में धमाकों की आवाज़ें, इसराइल में जगह जगह धुएं के बादल, सायरन बजने लगे, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। रिसर्च इंस्टीट्यूट तबाह, हैफा रिफाइनरी बंद, 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। तल अबीब में मूसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब हमला। ईरान के इसराइल पर साइबर वार भी जारी। सेहुनी टीवी चैनल पर लाइव प्रोग्राम के दौरान अजीब व गरीब आवाज़ें गूंजने लगीं। इसराइल के भी ईरान पर हमले, एक और सीनियर कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। ईरानी रुकने पार्लियामेंट के मुताबिक मगरबी सूबे पर इसराइली हमले में 21 शहरी शहीद हुए। फौजी अड्डे पर हमले में पासदारान इनकलाब के 6 अरकान शहीद। सरकारी टीवी की लाइव नशरियात के दौरान इसराइल का मिसाइल हमला, 3 मुलाजमीन शहीद। शहरी तेहरान छोड़ने पर मजबूर। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान से शहरियों को इनखला की वार्निंग। दौरा कनाडा मुख्तसर करके फौरी वतन वापस चले गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास तलब। सोशल मीडिया पर नया बयान जारी, कहा विटकॉफ या जेडी वेंस को ईरान बातचीत के लिए भेज सकते हैं। वक्त उस वक्त भेजा जाएगा जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। इसराइल की दरिंदगी की इंतहा। गजा के इलाके खान यूनिस में इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर फायरिंग कर दी। 50 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 24 घंटों में 70 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क के हकीकी सफ़ीर हैं। मुल्क की तरक्की में उनका कलीदी किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मार्का हक़ में पाक फ़ौज की बहादरी, पेशा वराना कारकर्दगी को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ओवरसीज़ कम्युनिटी से रवाबित के तसलसल, बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की अपग्रेडेशन से मुताल्लिक़ इजलास। 2028 तक रेकोडेक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। बैनुल वज़ारती कमेटी बना दी। हुकूमत ने IMF की हिदायत पर राइट साइजिंग का अमल तेज़ कर दिया। सरकारी इदारों में आर्जी या एडहॉक भर्तियों पर पाबंदी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत ने अब तक तकरीबन 40,000 खाली असामियाँ ख़त्म की। वफाकी काबीना ने 10 वज़ारतों में राइट साइजिंग प्लान की मंजूरी दे दी। सिंध हाई कोर्ट स्टील मिल्स में 500 से ज़ायद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की दरख्वास्त पर हैरान। स्टील मिल्स 2015 से बंद है, मुलाजमीन को मुस्तकिल कैसे किया जा सकता है? अदायगियाँ कौन करेगा? अदालत का इस्तफसार। फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। ज़मीन आइंदा नस्लों की अमानत, इसकी हिफाजत अव्वलीन फ़र्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खुश्क साली से निपटने के आलमी दिन पर पैगाम, कहा माहौलियाती तब्दीली, दरख्तों की कटाई से ज़मीन की ज़रखेज़ी मुतासिर हो रही है। हुकूमत माहौल से मुताल्लिक़ चैलेंजेस का भरपूर इदराक रखती है। शेराविरका में 2 लड़कियों के कत्ल का ड्रॉप सीन। माँ बाप ही मुबैना कातिल निकले, पसंद की शादी करने पर बेटियों की जान ली। मुल्ज़िमान गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। तुर्क और अमरीकी सदर का एक दिन में 3 बार राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। रजब तैयब अर्दवान का ईरानी हम मनसब से भी राब्ता। इसराइली जारियत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसी की पेशकश। सदर रजब तैयब अर्दवान का रूसी हम मनसब को भी फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। सदर तुर्की ने कहा मशरिक़ वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाकाई सालमियत ख़तरे में डालने वाला कोई भी इक़दाम काबिल क़बूल नहीं। पाकिस्तान जंग नहीं आम के लिए एटमी क़ुव्वत बना। इसराइल का ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है? तेहरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। खुशनसीबी है कि पाकिस्तान आज एटमी ताकत है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बेहतरीन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुबारकबाद।
पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ के मामले पर वर्चुअल मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत से बातचीत। मुज़ाकरात को तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका के साथ शराकत दारी को वुसअत देना चाहते हैं। अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। टैरिफ रिफॉर्म्स बुनियादी तब्दीली है, कोई इंडस्ट्री तो मुतासिर होगी। वज़ीर आज़म ने इसके लिए कमेटी बना दी है। बलूचिस्तान का 1000 अरब रुपए से ज़ायद का सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। अमन व अमान, तालीम और सेहत को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। सूबे में जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों की तकमील में मरकजी हुकूमत मदद करेगी। फुल कोर्ट मीटिंग के बगैर रूल्स में तब्दीली खिलाफ कानून है। जस्टिस बाबर सत्तार का एतराज़। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिख दिया। गलती की फौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दामात पर जोर। गजा में इसराइली दरिंदगी न रुकी। सेहूनी फौज की रफा में इमदादी कैंप पर फायरिंग। शिमाली और जनूबी इलाकों पर भी हमले। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 70 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गजा में मुजाहिदीन के हमले में 2 इसराइली फौजी मारे गए। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। 14 अफराद हलाक, 44 जख्मी हो गए। खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। बागों के शहर लाहौर में बादलों के डेरे। हवाएं चलने से गर्मी में कमी। बालाई सिंध, मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान को पहली जीत मिल गई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जापान को 3-2 से हरा दिया। गजनफर अली, राना वहीद अशरफ और सुफियान खान ने गोल किए। ग्रुप बी में 4 पॉइंट्स के साथ ग्रीन शर्ट्स की दूसरी पोजीशन। इवेंट में कौमी टीम तीसरा मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का प्रोमो जारी। जे शाह को बार बार दिखाने पर कड़ी तनकीद। 45 सेकंड्स की वीडियो में जे शाह को 11 मरतबा दिखाया गया। वीडियो जनूबी अफ्रीका के चैंपियन बनने की है या फिर जे शाह की? शायकीन क्रिकेट का सवाल। मैच टाई। पहला सुपर ओवर टाई, दूसरा सुपर ओवर भी टाई। नीदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान तारीख का अनोखा T20 मैच। आखिरकार तीसरे सुपर ओवर में डच टीम ने कामयाबी हासिल की। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंग्लिश क्लब चेल्सी की जीत। अमेरिकी क्लब लॉस एंजल्स को 2-0 से शिकस्त। पुर्तगाली क्लब बेनफिका और अर्जेंटीना के क्लब बोका जूनियर्स का मैच 2-2 गोल से बराबर।